जी हाँ दोस्तों, आईपीओ के मार्केट में तो बाढ़ आ गया है। आईपीओ आ रहा है, तो इसी बाढ़ में एक और आईपीओ आ गया है, फुजियामा पावर सिस्टम्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल से स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, बट क्या वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग है। तो एंड तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। सारे डाउट्स आपको इस आईपीओ के बारे में क्लियर हो जाएंगे और अप्लाई करना चाहिए नहीं चाहिए ये आप डिसीजन ले पाएंगे वीडियो ख़त्म होते ही। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में हम लोग फुजियामा पावर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कंपनी क्या करती है। तो फुजियामा पावर सिस्टम्स एक लीडिंग इंडियन रूफटॉप सोलर मैन्युफैक्चरर है जो अपने यूटीएल सोलर और फुजियामा सोलर ब्रांड्स के नाम से पूरे इंडिया में चर्चित है। कंपनी का स्ट्रेंथ है इनका एंड टू एंड सेटअप, जैसे कि डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इंस्टॉलेशन एंड पोस्ट सेल सर्विस। ये सारा चीज़ इनका इन हाउस है और इनका प्रोडक्ट रेंज जो है अप्रॉक्सीमेट 522 प्लस SKU तक पहुंच चुका है। मतलब 522 से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट इनके पास SKUs है। फुजियामा के पास 4 ISO सर्टिफाइड प्लांट्स है, जिसमें एक ग्रेटर नोएडा में, एक पुलवामा में, बावल में एंड दादरी में है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 725 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 5546 से ज़्यादा डीलर्स है, 1100 यूटीएल शॉप है इनके पास एंड 600 प्लस सर्विस इंजीनियर्स भी हैं। इसके साथ साथ कंपनी USA, बांग्लादेश एंड UAE में एक्सपोर्ट भी करती है। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी शॉर्ट में अब इस आईपीओ के हम डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 13 नवंबर को। आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो 17 नवंबर को होगी। जो टेंटेटिव अलॉटमेंट होगा शेयर्स का वो 18 नवंबर होगा और रिफंड्स जो अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो 19 नवंबर को रिफंड आ जाएगा और सेम डे शेयर्स भी क्रेडिट हो जाएंगे डीमेट अकाउंट में आपको 19 नवंबर को ही। और लिस्टिंग जो है वो 20 नवंबर को रखा गया। ये सारे डेट्स टेंटेटिव हैं। अभी इस आईपीओ के हम बाकी की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फेस वैल्यू की अगर आपसे बात करूं तो ₹1 पर शेयर फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड 216 से 228 रुपीज़ रखा गया है। आज ये रिटेल इन्वेस्टर, आपको ये चीज़ क्लियर पता है, हमेशा अपर प्राइस बैंड पे, अपर कटअप पे ही लगाना है। तो वो 228 पे ही आपको अप्लाई करना है। रिटेल एक लॉट का साइज जो है वो 65 शेयर का रहेगा और मिनिमम वन रिटेल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 14,820 रहेगा अगर आप अपर प्राइस बैंड पे करते हैं। तो टोटल इशू साइज 828 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 600 करोड़ है। बहुत अच्छी बात है, कंपनी के ग्रोथ में जाएंगे सारे 600 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल में 228 करोड़ रखा गया है। तो ये थी बेसिक आईपीओ की डिटेल। आपके सामने जो अभी मैं डेटा रख रहा हूँ दोस्तों, ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं एसेट्स की अगर बात करूँ आपसे तो 514.56 करोड़ 2023 में था। 2025 तक ये 1013.96 करोड़ हो गया। कंपनी के पास डबल से ज़्यादा एसेट्स हो गए, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। टोटल इनकम की अगर मैं आपसे बात करूं तो 656.33 करोड़ था 2023 में। अभी 2025 तक 1550.09 करोड़ हो गया। मतलब रेवेन्यू तेज़ी से बढ़ रहा है और बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 2023 में 24.37 करोड़ था एंड मार्च 2025 तक 156.34 करोड़ हो गया। अगर मैं 2025 कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो मार्च 2025 से फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट हम नहीं ले रहे। प्रॉफिटेबिलिटी जो है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत बेहतर तरीके से हो रही है कंपनी में, ताकि रिजल्ट और बेहतर हो रहा है, जो कि आपके सामने रखा हुआ है। EBITDA की अगर मैं बात करूं तो जो 2023 में था 51.60 करोड़, 2025 में 248.52 करोड़ है। तो कोर ऑपरेशंस बहुत इंप्रूव हुए हैं। नेटवर्थ एंड रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो 2023 में तो जो था 193.08 करोड़, ठीक है। अभी 396.82 करोड़ है जो कि नेटवर्थ था। और रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो 2023 में था 70.55 करोड़। अभी जो 2025 तक है 368.81 करोड़। मतलब शेयर होल्डर की वैल्यू एंड रिटेन अर्निंग्स दोनों बढ़े हैं। कर्जे की अगर मैं बात करूं तो वो बढ़ा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। 2023 में था 211.14 करोड़, अभी 2025 में 346.22 करोड़ हो चुका है। तो बेसिक था ये फाइनेंशियल समरी दोस्तों। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 2023 से लेकर 2025 तक कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाए। बोरोविंग बढ़ी है, लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो फाइनेंशियल मैं कहूँगा अच्छी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है।
तो ये फाइनेंशियल पार्ट मेरे ख्याल में ठीक है, कोई बुरा नहीं है। अभी हम ना कुछ KPIs के बारे में इसके डिस्कस करेंगे। यदि KPI के ये सारे जो डिटेल्स आपके सामने रखे हुए ये फुजियामा पावर सिस्टम की KPIs हैं। तो अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 39.40%, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये दिखाता है कि कंपनी 39 पैसा प्रॉफिट दे रही है पर 1 रुपीज़ के शेयर होल्डर इक्विटी पे, ठीक है। ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41.01%, एक्सेलेंट, मतलब ये बहुत अच्छा है। ये दिखाता है कि कंपनी के डेट एंड इक्विटी के जितना कैपिटल है वो सारा यूज होके 41 पैसा अप्रॉक्सीमेट बन रहा है पर 1 रुपीज़ पे। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17, ऑलवेज बहुत अच्छा होता है अगर एक से नीचे होता है तो। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 39.40, सेम एज ROE। हाई रिटर्न टू शेयर होल्डर, सिग्नलिंग ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन की बात करूँ तो 10.15%, गुड। कंपनी रिटेन अबाउट 10 पैसे का प्रॉफिट एवरी 1 रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू आफ्टर टैक्सेस, इंडिकेट्स द हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी। EBITDA मार्जिन की बात करो 16.13%, बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 16.09, ये बहुत हाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी का जो शेयर प्राइस रखा गया है वो इसके बुक वैल्यू से 16 गुना ज़्यादा रखा गया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है, एफिशिएंट मैनेज्ड है एंड अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है इक्विटी एंड कैपिटल पे। कर्ज जो है बहुत नॉर्मल है बट प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा सा हाई है, ये आपको थोड़ा सा तो ये था दोस्तों हमारा एनालिसिस इस IPO के बारे में। ओवरऑल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, बहुत डीप है, KPI इंप्रेसिव है, स्पेशली ROE एंड ROC बहुत अच्छा है। तो लिस्टिंग गेन की अगर मैं बात करूं तो ये मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा और सेंटीमेंट हमको लग नहीं रहा है कि अभी ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे IPO आ रहे हैं तो फंड इधर उधर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगा अवॉइड करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली सब कुछ अच्छा है लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो अप्लाई करने से पहले किसी रिसर्च एनालिस्ट से संपर्क कर लें या खुद के रिसर्च और एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, गुड बाय आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।